वो फिल्में पूरी शिद्दत से करते हैं, उनकी यही शिद्दत उनके रिश्तों में भी नजर आती है। बात हो रही है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान की, जो अपने पहले प्यार के लिए बेहद जुनूनी थे। दरअसल आमिर खान का पहला प्यार रीना दत्ता थी, जिनसे उन्होंने शादी भी की। हालांकि शादी के 16 साल बाद उन्होंने अपने उसी पहले प्यार से सारे नाते तोड़ दिए। आइए मोहब्बत के सागर में आए उफान से लेकर उसके शांत होने तक के सफरनामे से आपको रूबरू कराते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान और रीना दत्ता पड़ोसी थे। दोनों अक्सर अपने अपने घरों की खिड़की में नजर आते हैं और एक दूसरे को घंटों निहारते थे। दरअसल आमिर खान तो रीना को पसंद करने लगी थी और लेकिन रीना के दिल में आमिर की मोहब्बत का दिया तब तक नहीं जल पाया था। एक दिन आमिर ने अपनी हिम्मत जुटाई और रीना को प्रपोज कर दिया। बता दें कि पहली बार में ही रीना ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। आमिर ने हिम्मत नहीं हारी और वो बार बार कोशिश करते रहे। आखिर में सफलता उनकी झोली में आ गिरी, क्योंकि रीना ने उनकी मोहब्बत कबूल कर ली थी। बताते चले आमिर ने अपने खून से रीना को चिट्ठी लिखी थी। जी हाँ, इतना पागलपन प्यार में, तो फिर आखिर क्यों हुआ डिवोर्स? आमिर के सर पर रीना का इश्क इस कदर चढ़ा हुआ था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। यही वजह है कि उन्होंने रीना को इम्प्रेस करने के लिए खून से चिट्ठी भी लिखी। लेकिन इस हरकत से रीना नाराज हो गई। उन्होंने आमिर खान से साफ साफ कह दिया था कि वो दोबारा इस तरह की हरकत कभी ना दोहराएं। फिर उसके बाद रीना काफी ज्यादा उनसे खफा होगी। फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कर दी थी बगावत। जी हाँ, आमिर खान मुस्लिम थे जबकि रीना हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे में आमिर के घर वाले इस शादी के लिए कतई तैयार नहीं थे। ऐसे में दोनों ने घर छोड़ दिया और साल 1986 में 18 अप्रैल के दिन शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद उनका प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन कुछ समय बाद इस रिश्ते में दूरियां आने लगी। फिर तू मैमे की वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा पटरी पे से नीचे उतरने लगा। रीना से शादी के बाद आमिर खान का करियर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने ही लगा था। जबकि वो दिल चाहता है फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ काम कर रहे थे। तब उनके और प्रीति के अफेयर की खबरें चर्चाओं में थी। इससे रीना बेहद ही नाराज हो गई और आमिर से अलग रहने लगी। हालांकि कुछ समय बाद प्रीति जिंटा और आमिर खान अलग हो गए, जिससे रीना ने राहत की सांस ली। रीना के लिए असली मुसीबत उस वक्त आई जब लगान की शूटिंग के दौरान ही आमिर खान और किरण राव एक दूसरे के करीब आए। इससे रीना और आमिर के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ने लगी और साल 2002 में उन्होंने तलाक ले ली। जी हाँ, शादी के 16 साल बाद रीना का तलाक हो गया था। आमिर खान की बेटी आयरा खान और सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर नुपुर शेखर काफी ही ज्यादा उस टाइम पे ये था कि 3 जनवरी को वो शादी के बंधन में बंधेंगे, ऐसा कहा गया था। 13 जनवरी को मुंबई के जियो सेंटर में उनका रिसेप्शन होगा। दोनों लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आयरा आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता की बेटी है। रीना से तलाक के बाद आमिर ने किरण राव से शादी की थी। 15 साल बाद किरण से भी उनका अलगाव हो गया। बताते चले कि फिलहाल 58 साल के आमिर अभी भी उस टाइम पे वो सिंगल थे। बताते चले कि दोनों ही बीवियों से जब उनका तलाक हो गया तो वो अभी भी सिंगल है। आमिर की दोनों ही प्रेम कहानियां किसी फिल्म में लव स्टोरी से कम नहीं है। पहली पत्नी रीना को प्रपोज करने के लिए आमिर ने खून से लव लेटर लिखा था, मगर दोनों के साथ उनका ये रिश्ता 16 साल से अधिक नहीं चल पाया। ताज्जुब की बात तो यह है कि उनका दोनों ही रिश्ता 16 साल की उम्र में ही टूट गया। चलिए नजर डालते हैं आमिर खान की लव स्टोरी पर और जानते हैं फिल्मी दुनिया में उनका आना कैसे हुआ। रोज खिड़की से रीना को निहारा करते थे आमिर खान और रीना दत्त की लव स्टोरी अपनी आप में एक मुकम्मल फिल्मी लव स्टोरी है। रीना और आमिर पड़ोसी थे। आमिर हर दिन सामने खिड़की पर खड़ी रीना को निहारा करते थे। उन्हें लगता था कि रीना भी उन्हें पसंद करती है, इसीलिए खिड़की पर हर रोज आती है, मगर ऐसा नहीं था। वो मौसम का हाई मजा लेने के लिए खिड़की पर आया करती थी और आमिर खान उसे इश्क समझ बैठे। इम्प्रेस करने के लिए अपने खून से उन्होंने प्यार भरा खत भी लिखा था। एक दिन आमिर ने हिम्मत जुटाकर रीना से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन रीना ने ना में जवाब देकर उनका दिल तोड़ दिया। उनकी ना से आमिर का दिल तो टूटा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद वो रीना को इम्प्रेस करने की हर एक मुमकिन कोशिश में जुट गए। इसके बावजूद हर बार जवाब ना ही मिलता रहा। रीना को देखने के बाद आमिर को किसी और चीज की सुध न रही। दीवानगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने अपने खून से रीना को प्यार भरा खत लिख दिया। आमिर को लगा कि शायद वो इससे जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे, मगर जो हुआ वो इसके ठीक विपरीत था।
जी हाँ, उन्हें लगा था कि शायद वो इससे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन रीना ने उनसे ये कहा कि वो लाइफ में कभी ऐसी हरकत ना करे। आमिर को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। इस रवैये के चलते उन्होंने रीना से दूरी बना ली और मान लिया कि उनका पहला प्यार अधूरा ही रहेगा। बताते चले, इसके बाद ही कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन ही बीते थे, लेकिन उसके जस्ट बाद ही अचानक से उनकी एक मुलाकात हुई और उस दौरान रीना ने उनसे ये कह दिया था कि वो भी उन्हें पसंद करती है। फिर इस तरह आमिर का पहला प्यार मुकम्मल हो गया। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने गुपचुप शादी कर ली और शादी उनकी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में हुई थी। जी हाँ, आमिर और रीना ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। तब आमिर 20 साल और रीना 19 साल की थी। इस कारण तुरंत शादी करना मुमकिन नहीं था और आमिर के बालिग होने तक दोनों को इंतजार करना पड़ा। उम्र के अलावा अलग अलग धर्म भी शादी में एक बहुत बड़ी रुकावट था। दोनों ने 18 अप्रैल 1986 को गुपचुप शादी कर ली। 21 साल के आमिर और 19 साल की रीना ने 3 गवाहों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की। दिलचस्प बात ये थी कि शादी में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का खर्चा आया था। बताते चले, इसी के साथ इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो काफी ज्यादा और इंटरेस्टिंग है। करियर पर ब्रेक भी नहीं लगा, इसीलिए शादी की बात छिपाई गई। दोनों ने शादी के बाद कई दिनों तक बात को छुपा के रखा। इसकी वजह यह भी थी कि इस वक्त आमिर का डेब्यू फिल्म रिलीज हुई। डर था कि शादी की खबरें सामने आने के बाद उनका करियर शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म नहीं हो जाए। और दरअसल उस वक्त ऐसा भी माना जाता था कि शादीशुदा एक्टर का करियर कभी भी हिट नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन हाँ, शादी के बाद सुन के आमिर के ससुर को ऐसा सदमा लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रीना की बहन को दोनों की शादी पर शक हो गया और उन्होंने अपने पिता को ये बात बताने की धमकी दे डाली। तब रीना आमिर के घर गई और पेरेंट्स को शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। बताते चले कि आमिर के पिता ने खुशी खुशी रीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही बड़ी धूमधाम से के साथ उनका स्वागत किया और साथ ही मगर रीना के पिता इस शादी के खिलाफ रहे। शादी की बात सुनते ही वो काफी ज्यादा सदमे में चले गए, काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस शादी को स्वीकार नहीं करूंगा। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल से भर्ती करना पड़ा और इस वक्त आमिर ने उनकी खूब सेवा की। ये देख ससुर ने उन्हें स्वीकार कर लिया। शादी के 16 साल बाद तलाक और फिर शादी के कुछ समय बाद दोनों एक बेटी जुनाद और बेटी आयरा खान के पेरेंट्स बने। मगर इस खूबसूरत रिश्ते का अंत हो गया। शादी के 16 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया और हालांकि तलाक के बाद भी रीना और आमिर का काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड एक दूसरे से वो शेयर करते हैं। आमिर ने कई इंटरव्यूज में इस बात पर जोर दिया है कि आज भी रीना उनके परिवार का एक अहम हिस्सा है और हमेशा रहेंगी।